बिहार के पॉलिटिक्स में आज की तारीख में नीतीश के बाद अगर कोई दूसरा चाणक है वो उपेंद्र कुशवाहा है। भाजपा ने तो दिनारा की सीट दे दी है लेकिन उम्मीदवार पर राजी नहीं है। बीजेपी का चाल चेहरा है अपने सहयोगियों के साथ। तो उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी गलती है या तो उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले जाए, ऐसा चुनाव लड़ने में क्या मतलब है। बिहार की राजनीति हर पल हर क्षण बदल रही है और राजनीति किस करवट लेगी, एक से एक विशेषज्ञ इस बात को लेकर कह सकते हैं कि हर घंटे उनका भी ओपिनियन बदल रहा है और इस वक्त एक बड़ी अपडेट है और उस अपडेट को हम समझेंगे इस तरीके से कि किस दौर से चले थे उपेंद्र कुशवाहा और आज कहां पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में उनके साथ जो कुछ भी हुआ ठीक उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोकसभा में भी अगर बीजेपी चाहती तो पवन सिंह बैठ सकते थे लेकिन उस वक्त कोशिश नहीं हुई। इस बार पवन सिंह से मुलाकात तो कराई गई लेकिन जिस तरीके से उनके लिए बिसात बिछाई गई है वो समझिए कि पीठ में खंजर भोंकने के ही समान है। ये अब सोच सकते हैं कि जो सीटें उन्हें दी जा रही है वो सीट को लेकर कितने सहज होंगे उपेंद्र कुशवाहा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए खास कार्यक्रम इस कार्यक्रम को हम चक्रव्यूह में कुशवाहा जानना चाहते हैं। हमारे साथ बिरजू है। बिरजू, आज काफी हलचल उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर देखने को मिला। दिल्ली रवाना हो गए हैं, सास उनकी मुलाकात होनी है। सारे कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश और गुस्सा भी था और मतलब कुछ कर गुजरने का मद्दा लेकर वो लोग बोल भी रहे थे। क्या माहौल था कुशवाहा जी के? कल देर शाम ये क्लियर हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जा रही है। उसके बाद जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं सब लोग फोन के घंटी घुमा रहे थे कि भाई क्या हुआ, कितना सीट मिला। तो मोटे तौर पर जो आंकड़ा मिला है कि 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। आमतौर पर लोग कह रहे थे कि जितनी कम सीटें होंगी उपेंद्र कुशवाहा को उतनी मनचाही सीटें उनको मिल सकती है। 7-8 का आंकड़ा पहले कहा जा रहा था लेकिन अब भाजपा ने तय कर दिया है कि आपको 6 सीट पर ही चुनाव लड़ना है। बड़ी बात यह है कि उन 6 सीटों में एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां पे उपेंद्र कुशवाहा की चली हो। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो साजिश हुआ, जिस प्रकार से चक्रव्यूह रचा गया, वो चक्रव्यूह के घेरे में आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अंदर खड़ा है। और एक बार फिर वही कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी वही परिस्थिति दोहराती नजर आ रही है। और यह कहना कि भाजपा इन सब चीजों से परे है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। भाजपा को सब कुछ मालूम है। अब जैसा कि जब हम पार्टी दफ्तर आज गए, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, हमने देखा लोगों के अंदर जो आक्रोश था, जो उम्मीद थी उपेंद्र कुशवाहा से लोगों की, कम से कम 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार देंगे, 5 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा देंगे। यहां तो एक कार्यकर्ता भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के। और इसलिए कई लोग वहां थे कि ये उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी गलती है। या तो उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले जाए, ऐसा चुनाव लड़ने में क्या मतलब है। अब सीट मिल रहा है उनको उजियारपुर में क्या करेंगे आप? आलोक मेहता वहां के विधायक हैं और एक बार खुद लड़के हार चुके हैं वहां से। वो सीट आपको दी गई, मतलब कि भाजपा हारे, जदयू हारे, इससे अच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए, उससे अच्छा है उजियारपुर दिया गया। अब आप देखिए दिनारा सीट पर मामला फंसा है। दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा के हिसाब से तो ठीक है क्योंकि आलोक सिंह को सेट करना चाहते था उपेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव में जो हर तरीके से उन्होंने मदद किया, उसके बाद एक कमिटमेंट था कि आपको विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करने में उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए थे क्योंकि बड़ी कमिटमेंट थी और बड़ा सपोर्ट उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था। लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया है। भाजपा ने तो दिनारा की सीट दे दी है लेकिन उम्मीदवार पर राजी नहीं है। भाजपा कहे कि मेरे पास उम्मीदवार है, आपसे ज्यादा मजबूत है और हर तरीके से मजबूत है, वोट लाए हैं एलजेपी के टिकट पर। अच्छा, राजेंद्र सिंह, उनको उम्मीदवार बनाइए। आपका घोड़ा मजबूत नहीं और मैदान में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। आलोक सिंह के नाम पर कई तरह की वहां पे विरोध है। एक तो बाहरी है, दूसरा है कि भाई ऑलरेडी वहां पर जब नेता है तो फिर बाहर के नेता को कैसे लोग स्वीकार करेगा। और राजेंद्र सिंह को संघ से जुड़े हुए लोग हैं और उस बार इन्हीं सब के कहने, इन्हीं लोगों के कहने पर चुनाव भी लड़ गए थे और मजबूत उन्होंने दिखाया था। सेकंड स्थान लाया था। एनडीए कैंडिडेट जय कुमार सिंह पीछे चले गए थे। तो एक सीट हुआ है जहां पे मामला फंसा है। तीसरी सीट सासाराम की है, आरजेडी की सीटिंग है। यहाँ पर भी बहुत स्थिति स्पष्ट है कि भाजपा लड़े, जदयू हारे, इससे अच्छा उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। उसके अलावा ओबरा की सीट है, ये भी आरजेडी की सीटिंग सीट है। मधुबनी समीर महासेठ, पिताजी 2 बार विधायक रहे, बेटा को जनता ने मौका दिया। एक तरह से गढ़ है वो, आरजेडी का गढ़ समीर महासेठ, सीधा आरजेडी से फाइट है। और सभी के सभी सीटों पर आरजेडी से 6 के 6 सीटों पर बाजपट्टी भी, वहां पर मुकेश यादव आरजेडी के हैं। तो ये कहीं कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे उपेंद्र कुशवाहा की
थोड़ी बहुत भी चली, एक जगह चल भी रही है तो भाजपा वहां काट रहा है कि नहीं आलोक सिंह नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरा कैंडिडेट ले लीजिए, सिंबल और ये सारी सीट में उजियारपुर को छोड़ दीजिए तो कुशवाहा का तो कोई वोट वाला इलाका भी नहीं है जहाँ ये राजनीति कर सके। लोग कहते थे, राजनीतिक तौर पर ऐसा कहा जा रहा था कि शाहाबाद और मगध को साधना है भाई, यहाँ मधुबनी, यहाँ आप बाजपट्टी, आप किस इलाके को साध रहे हैं? उजियारपुर किस इलाके को साधा जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब सबसे बड़ा संकट की घड़ी ये है कि वो करेंगे क्या? भाजपा के इस आदेश का पालन करेंगे? फैसले की स्थिति में तो दिख नहीं रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो उनकी चुप्पी है वो बता रही है कि फैसले की स्थिति में नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। जबकि कुशवाहा पॉलिटिक्स आज की तारीख में चरम पे है, बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा का हाथ पैर चल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में मतलब कि उंगली पर गिरले नायक लोग बच जाएंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं जो चुनाव लड़ाए जिनको ये। देखिए यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है अपने सहयोगियों के सहारे। नीतीश कुमार इतने दिनों तक कैसे सरवाइव कर गए आप सोच लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव भी हरवाए, उस दौर में अगर पवन सिंह से कोई भी बड़े नेता बात कर लेते तो मामला का समाधान हो जाता। जो राज्यसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को बाद में दी गई वो सीट पवन सिंह को भी दी जा सकती थी, लेकिन उस समय में नहीं दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को हारने के लिए छोड़ दिया गया। और इस बार जो सीटें उन्हें दी जा रही हैं वहां एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां वो कुशवाहा की राजनीति साध सके। एक उजियारपुर को छोड़ दे तो मतलब पूरी तौर पर चक्रव्यूह में कुशवाहा फंस चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा उनका वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात होना। 2 बार उनकी मुलाकात हुई है। एक बात तय है कि बिहार के पॉलिटिक्स में आज की तारीख में नीतीश के बाद अगर कोई दूसरा चाणक्य है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। और ये चाणक्य का दाव बड़े बड़े को समझ में नहीं आता है। इसलिए देखिए अभी बिहार की राजनीति में बहुत सारे खेल होने अभी बाकी हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से साधने की कोशिश हो रही है, बीजेपी कई इलाकों में खुद सधा जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए चक्रव्यूह में कुशवाहा इस खास कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। फिर कुछ इसी तरीके की ब्रेकिंग खबर के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।